दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम राम मंदिर के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन करने जा रहे हैं और इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ, जो कि आप ही लोगों की तरफ से आए हैं। और ये सजेशन भी आप ही लोगों की तरफ से था कि अयोध्या के ऊपर एक वीडियो चाहिए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था कि ये जो मुहूर्त है, ये कुछ लोगों के कमेंट थे कि क्या ये मुहूर्त सही है। नंबर 2, कंप्लीशन ऑफ टाइमिंग क्या होगा। थर्ड वन इज़, क्या टेररिस्ट ग्रुप्स कोई अटैक करेंगे इसके ऊपर। और चौथा क्वेश्चन और चौथी बात मेरी तरफ से कि ये जो राम मंदिर बनने वाला है, ये सनातन संस्कृति का इसके साथ एक नया उदय होगा। तो पहले तो हम मुहूर्त की बात करते हैं। अभिजीत मुहूर्त में ये काम होने वाला है, जो कि हर रोज़ आता है ये मुहूर्त। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सूर्य अस्त में से सूर्य उदय का जो टाइमिंग है उसको माइनस कर दीजिए। जो समय निकल के आएगा उसको कहते हैं हम दिनमान, कि हमारा दिन कितना है, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको उसमें आप सनराइज़ को ऐड कर दीजिए और ये टोटल आता है 12:05। इसमें से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का, तो ये जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त बनता है। और अभिजीत मुहूर्त के ऊपर अगर हम बात करें तो हमेशा ही विजय की बात अभिजीत मुहूर्त से देखी जाती है। अगर हम 5 अप्रैल की बात भी करें, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए जलाने की बात कही थी, तो वो भी जो समय था वो अभिजीत नक्षत्र भी चल रहे थे कुछ प्लैनेट्स के उस समय में, तो वो भी एक विजय की ही बात थी। तो एक तो मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त तो सही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कंप्लीशन की बात करें तो कुंडली में जो चौथा घर होता है उससे हम कंप्लीशन देखेंगे। शनि चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो इंडिकेशन देते हैं कि एक तो सेवा भाव में बैठे हैं, और उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, जो कि सेवा भाव दिखाता है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि बहुत सारे धर्मों के और लोग भी यहाँ पर आकर इस मंदिर के निर्माण कार्यों को पूरा करने में सहायता देंगे। और जो कि इंडिकेशन मिल रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक इस मंदिर का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मार्च 2022 तक भी इंडिकेशन मिलते हैं। बट अगेन इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू जो छोटे मोटे जो त्रुटियां बच जाती हैं काम में। और अब हम आ जाते हैं कि इस समय में जब ये मुहूर्त निकाला गया है, तो मैं सोच रहा था इस समय के बारे में। जो ये समय निकला है ये किसी अकेले ज्योतिर्विद का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा राजयोग का समय निकालना, जो कि इंडिकेशन मिलता है कि ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ ज्योतिर्विदों का मिलकर ये काम किया गया है, ये समय निकाला गया है। जो कि ये समय निकला है ये हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत दिखाई देता है इस भूमि पूजन के साथ। और इतने सारे राजयोग जो निकल के आते हैं इस समय में। शुरू करते हैं तुला लगन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तुला लगन, चर लगन। और चर लगन का मतलब है कि लगातार काम होना और बिना रुके। सो कह सकते हैं कि ये जो मंदिर का जो अभी कंप्लीशन का काम स्टार्ट होगा लगातार आगे 5 अगस्त के बाद, तो ये 24/7 चलेगा। लग्नेश शुक्र 9th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल के नक्षत्र में। मंगल से देखा जाता है विजय और शक्तियों का एहसास भी करवाया जाता है पूरी दुनिया को। तो ये जो मंदिर है, एक तो सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदय होगा, और ये जो उदय जो होगा ये पूरी दुनिया में, क्योंकि शुक्र विदेश में बैठे हुए हैं, राहु साथ में बैठ के एक्सपेंशन करवा रहे हैं इस धर्म का, इस संस्कृति का। सो इट इज़ ए इंडिकेशन
कि ना सिर्फ हिंदू लोग बल्कि बाकी धर्मों के लोग भी सनातन संस्कृति में रुचि लेना शुरू करेंगे और इस वैदिक साइंस के फंडामेंटल्स को भी समझेंगे। और जो हिंदू लोग भी जो आज जो मेट्रोज में रहते हैं, जो 10-15% आज भी फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग भी पूर्ण तरीके से इस संस्कृति को अच्छे तरीके से फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस संस्कृति के साथ वैदिक साइंस भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। शुक्र 9th हाउस में, जो कि हमने बात की कि पूरी दुनिया में इसकी ख्याति होना इस मंदिर की, और पूरी दुनिया से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। और साथ में एक तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी खुद नवम भाव में बैठे हैं विदेश में, जो कि कूटनीति की भी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलते हैं कि जब भी कोई भी सरकार आएगी सेंटर में फ्यूचर में, नॉट ओनली बीजेपी, एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी, तो इस मंदिर से कोई ना कोई एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है उन सभी पार्टियों को। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति जी बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, रेट्रोग्रेड होके पुनर्वसु नक्षत्र में, और शुक्र की भी युति है साथ में। देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में बैठना, जो कि पराक्रम की बात हो रही है, इंडिया के, भारत के पराक्रम की भी यहाँ से बात हो रही है, नॉट ओनली द मंदिर। और साथ में गुरु से देखा जाता है गॉड विष्णु को। और जैसे कि रामायण सब लोगों ने देखी है कि श्री रामचंद्र जी को विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है, तो गुरु खुद वहाँ पर बैठे हुए हैं पराक्रम में। तो श्री रामचंद्र जी के पराक्रम की भी वहाँ पर बात हो रही है कि ये जो श्री रामचंद्र जी का जो पराक्रम है, शुक्र के साथ युति होने के साथ साथ ये पूरी दुनिया में प्रसिद्धि होगी, और ये अनंत काल तक लोग सनातन संस्कृति को लगातार फॉलो करना शुरू करेंगे और इसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में बढ़ते चले जाएंगे। चौथा घर शनि, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सेवा भाव की बात हो रही है। जब विदेश की भी बात हुई थी, शनि देव एक तो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और सूर्य राज सत्ता में बुध के साथ बुध आदित्य योग 10वें घर में बना हुआ है, जो कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर कार सेवा करने के लिए आएंगे। आप लोग देखेंगे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आप लोगों को वहाँ पर ईंटें लगाते हुए दिखाई देंगे, कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टेटस की कोई बात नहीं होगी, जो ये कुंडली, ये जो राजयोग का समय दिखाई देता है, बिकॉज इतने सारे राजयोग बने हुए हैं इस कुंडली में। और साथ में बहुत ही विशेष बात है कि अगर हम नवमांश कुंडली देखते हैं, जो कि मीन लग्न की, छठा घर होता है शत्रुओं का। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन थे किसी की कि क्या कोई टेररिस्ट अटैक, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि एक तो छठे घर में मंगल बैठे हुए हैं खुद, और मंगल जो बैठे हुए हैं यहाँ पर वो रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, जो कि ज्ञान का घोतक है, जो कि इंटेलेक्ट विजडम की बात करता है। तो मंगल वही राशि का लगन नववांश कुंडली में शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, शत्रु दबे रहेंगे और शत्रु भी सनातन संस्कृति के ऊपर धीरे धीरे इसके ऊपर आना शुरू करेंगे और इस संस्कृति को भी फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें, जो कि पंचम घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं अर्थव्यवस्था मंदिर की, तो यहाँ पर भी ये कहना पड़ेगा कि धन की कमी नहीं होगी मंदिर निर्माण में। और क्योंकि लग्नेश विदेश में है, पूरी दुनिया से धन आएगा मंदिर निर्माण के लिए। और ये जो मंदिर बनेगा, ये एक ऐसा कहना सही रहेगा यहाँ पर कि बाकी धर्मों को भी साथ में जोड़ेगा और एक बहुत ही शांति की शुरुआत होगी इस मंदिर से, क्योंकि
चंद्रमा पंचम घर में बैठे हैं और पांचवा घर एजुकेशन का भी है। और आप लोग देखेंगे आने वाले समय में कि ये जो पांचवा घर इंडिकेट कर रहा है चंद्रमा यहाँ पर, जो कि चंद्रमा बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले समय में सनातन के ऊपर कोई ना कोई एजुकेशनल कोर्सेज भी लॉन्च होंगे इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़ भी लॉन्च होंगी इसके ऊपर, और विदेशों में भी इन कोर्सेज का प्रचलन होगा। और अब हम बात करेंगे सूर्य बुध द्वितीय योग, जो कि 10वें घर में बना हुआ है और शनि के साथ दृष्टि बनी हुई है, जो कि एक तो ज्ञान के घोतक हैं और शनि का दृष्टि संबंध साथ में, जो कि राजसत्ता का कनेक्शन इस मंदिर के साथ बना रहेगा। नॉट ओनली द राजसत्ता ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट हैं, जब भी कोई इंडिया में आएंगे बाहर के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, तो इस मंदिर में जाना ज़रूर चाहेंगे। सो दोस्तों, ये मेरे कुछ कैलकुलेशंस हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस जो राजयोग के समय के बारे में। और आई शुड से हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जिन ज्योतिर्विदों ने ये एक बेहतरीन समय निकाला है। मेरी तरफ से उन सबको प्रणाम। वो बहुत ही वंदनीय हैं वो लोग जो इतना शुभ समय जिन लोगों ने निकाला है, और वो लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे लिए भी वंदनीय हैं। और बाकी आप लोगों की तरफ से कोई भी कमेंट होंगे तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और तब तक नमस्कार, जय हिंद। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।